मित्रों नमो नमः। मित्रों, इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। बीते 1 सालों से ये युद्ध चल रहा है। हमास ने शुरुआती दौर पर इजराइल पर धोखे से आक्रमण किया और आक्रमण करके उस कई इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया। इसमें सिर्फ इजराइल के नहीं बल्कि अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी इत्यादि भिन्न देशों के भी कुछ नागरिक थे। अब इजराइल और हमास का युद्ध 1 साल से लगभग चल रहा है। गाजा तबाह होने के कगार पे आ गया। हमास के टॉप लीडरशिप को इजराइल ने खात्मा कर दिया, लेकिन हमास है कि झुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह इजरायली और अंतर्राष्ट्रीय बंधकों को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था। मर जाना उसे कबूल था, लेकिन बंधकों को नहीं छोड़ रहा था। शुरुआती दौर में उसने हालांकि कुछ वृद्धों और बीमारों को छोड़ा था जो 2-4 की संख्या में थे, लेकिन बाद में वो एडमेंट हो गया, जिद पे अड़ गया कि बोला कि हम नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। अब इसी दौरान अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और डोनाल्ड ट्रंप विजयी होकर के अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। उन्होंने लगभग 1 डेढ़ हफ्ते पहले अपने इंटरव्यू में इजराइल हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि 20 तारीख को मेरा शपथ ग्रहण होगा, 20 जनवरी को, और उसके पहले हमास को मैं चेतावनी देता हूं कि समस्त बंधकों को वह छोड़ दे, अन्यथा मध्य पूर्व में अर्थात मिडिल ईस्ट में खून की नदियां बहेंगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी हमास को उठानी पड़ेगी और हमास इसके लिए जिम्मेदार होगा। हमास समझ गया कि अब हमारा पाला किसी शांति पुरुष से नहीं बल्कि महाकाल से होने जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप उनके सामने महाकाल के रूप में ही आया। जुबा देखिए कि आज 20 तारीख है। 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किया और आज ही के दिन इजराइल और हमास के बीच में शांति समझौता लागू हो जाता है और हमास समस्त इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शुरुआत कुछ बंधकों से होगी, क्रमिक रूप से आगे आने वाले दिनों में 1 डेढ़ हफ्ते में सारे बंधक छोड़ दिए जाएंगे। यह होती है शक्ति, यह होता है शक्ति का प्रभाव और शक्ति का किस तरह से अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाए। सच ही कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।